नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आरकेबी और इस वक्त आप देख रहे हैं आरकेबी शो ऑन नेशन नाउ अलॉन्ग विद एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार साहब। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। And this is a Nation Now special. We have a very, very amazing singer indeed, a man who's taken the entire country and the world by storm. His name is Sudhir Yaduvanshi. Pradeep ji. बिल्कुल सर। सुधीर यदुवंशी, we heard a lot about him. Yes. At a young time, at small time. Probably he's going places. He's Indian cinema में शायद एक जबरदस्त तरीके से That's right. singing And phenomenon. he's got a wonderful voice, absolutely wonderful voice. And it's really and truly wonderful to have him here. He's with us. But before we go to him, let's take a look at what he's done up till now. Can we have that? Can we have a bit about Sudhir Yaduvanshi Saab? Can we play that, please? बिल्कुल आ रही। यदुवंशी सबसे तेज और युवा प्रतिभाशाली गायकों में से एक है जो अभ्यास और परिश्रम में विश्वास करते हैं। बचपन से ही संगीत के प्रति सुधीर यदुवंशी की रुचि रही है। उन्होंने अपने स्कूल डेज से संगीत सीखना शुरू किया था। 2019 में सुधीर ने रियलिटी शो द वॉइस ऑफ इंडिया में भाग लिया। इसके बाद सुधीर यदुवंशी ने कई और रियलिटी शोज में पार्टिसिपेट किया, जैसे कि सारेगामापा, दिल है हिंदुस्तानी और हुनरबाज देश की शान। वो म्यूजिक बैंड माया बाजार से भी एज ए लीड सिंगर जुड़े। इतना ही नहीं, पर अपने हुनर के लिए सुधीर यदुवंशी को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिला है। सुधीर सूफी, बॉलीवुड, पंजाबी और फोक गानों में अपनी पहचान बना चुके हैं। सुधीर दिग्गज सिंगर कैलाश खेर को अपना इंस्पिरेशन मानते हैं। उनके कुछ शानदार गानों में कावा कावा, शंभू, वतन वे, सुकून बन गया जैसे कई गाने हैं। फिल्मी संगीत की बात करें तो राघव जुलियाल की सुपरहिट फिल्म किल में उनके गीत कावा कावा ने काफी वाहवाही बटोरी। वही सुधीर यदुवंशी ने कावा कावा के लिए माननीय दादा साहेब फाल्के इंडियन टेलीविजन अवार्ड्स 2025 में पावर हाउस सिंगर अवार्ड जीता। उनके फैंस भी खुश है उनकी इस अवार्ड की जीत के लिए। इसके अलावा हाल में उन्होंने शंभू गाने को भी अपनी आवाज दी है, जो कि बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार पर फिल्माया गया है। सुधीर यदुवंशी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने भी गाने का अवसर मिला है। सुधीर के गाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सुधीर को अप्रिशिएट किया। वैसे गानों के साथ साथ अपने फ्री टाइम में सुधीर क्रिकेट भी खेलना पसंद करते हैं। सुधीर वाकई अपने सिंगिंग हुनर से लोगों के दिलों में छा गए हैं। उनकी आवाज ही उनकी पहचान है। ऐसे टैलेंटेड सिंगर सुधीर यदुवंशी को उनके आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए हमारी तरफ से भी ढेर सारी शुभकामनाएं। मुंबई से विदिता प्रताप, नेशन नाउ। Right at the moment with us, we have the amazing Sudhir Yaduvanshi with us right now. Sudhir Yaduvanshi साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। I am seeing you for the first time यार। तो आप सिंगर क्या कर रहे हैं? आपको तो सारा मतलब बॉलीवुड स्टार होना चाहिए। मतलब why you just singing? अच्छा, my name is Rajiv Bajaj. I am RKB. With me is Advocate Pradeep Nambiar जी। तो सुधीर यदुवंशी साहब, आपने प्रधानमंत्री जी से अभी मुलाकात करी। प्रधानमंत्री जी के सामने आपको गाने का भी मौका मिला, तो कैसी रही वो मुलाकात? उसके बारे में जरा बताएंगे हमारे दर्शकों को प्लीज। बहुत ही चंद सेकंड की मुलाकात थी, बहुत लंबी मुलाकात नहीं थी, लेकिन मैंने उनके सामने परफॉर्म किया और उन्होंने पूरा परफॉर्मेंस देखा और उसके बाद बहुत बेहतरीन अपने शब्दों से नवाजा भी। तो ये था प्रवासी भारतीय दिवस, 9 जनवरी की बात है जी। और मैं एक बहुत बड़े रिनॉन्ड वर्ल्ड वाइड फेमस एक म्यूजिक कंपोजर है, एनवायरमेंटलिस्ट है, रिकी केज, जो 3 टाइम ग्रैमी अवार्ड विनर। रिकी केज, ऑफ कोर्स एवरीबॉडी नोज रिकी केज, यस जी। सो उनके बैंड में मैं एज अ लीड सिंगर काम करता हूँ, गाना गाता हूँ। तो वो अपॉर्चुनिटी मिली मुझे रिकी केज सर की वजह से कि मैं प्रधानमंत्री जी के सामने गा सकूं। और मैंने गाया, और जब मैं गा रहा था, एक्चुअली एक छोटी सी चीज़ है बताना चाहता हूँ। जब मैं गा रहा था तो मैं पूरा एनर्जेटिक था। मैं वैसे ही गाता हूँ, मुझे स्टेज पे आके मतलब थोड़ा एनर्जी लेवल अप रहे वो अच्छा लगता है। लेकिन जब मैं परफॉर्म कर रहा था तो मैं प्रधानमंत्री जी के चेहरे को बार बार मतलब कि निहारने की, देखने की कोशिश कर रहा था, और वहां पर कोई एक्सप्रेशन थे नहीं। जीरो। तो थोड़ा ये लग रहा था कि इनको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ऑब्वियसली अपने देश के सबसे बड़े
जो लीडर हैं उनके सामने परफॉर्म कर रहे हो तो अच्छा लगता है। और उन्होंने तारीफ के शब्द भी कहे तो मतलब मेरे लिए तो एक बूस्टअप था, और मैं और एनर्जी से काम कर रहा हूँ आजकल। मुझे लगता है साल Fantastic. में एक बार तो उनके सामने परफॉर्म करना ही चाहिए। वाओ वाओ। यदुवंशी जी, आपको ये सिंगिंग इस प्रोफेशन में कैसे आना हुआ? यानी कोई बैकग्राउंड है, फैमिली बैकग्राउंड है गाने का, यानी फादर मदर या ग्रैंडफादर? बिकॉज बहुत सारे सिंगर्स जो बजाज साहब के शो में आते हैं उनका कोई ना कोई लिंकेज होता है कि फादर ग्रेट सिंगर, मदर ग्रेट सिंगर, ग्रैंडफादर ग्रेट सिंगर। ऐसे कुछ था आपका कि हाउ डिड यू कम ऑन योर ओन? नहीं नहीं नहीं, मैं पहला ही हूँ जो संगीत में अपनी मर्जी से आया हूँ। हालांकि मुझे तो मना किया गया था फैमिली से। मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, अब नहीं पहले। तो मेरे पिताजी जॉब करते थे अपने दिल्ली जल बोर्ड में एज अ फोर्थ क्लास बेलदार नौकरी करते थे। तो एक ना असाधारण सी जिंदगी जी रहे थे। तो ऐसे जीवन में कोई नहीं ये बोलता कि भाई जाके संगीत करो और वहां से आपको पैसे मिलेंगे और नाम मिलेगा। ये जी। तो बाय चांस भगवान ने मुझ पर कृपा करी जो मैं इस तरफ आ गया, क्योंकि मैं पढ़ाई में भी बहुत अच्छा नहीं था। बस भगवान ने एक आवाज दी थी जिसको मैं कभी भी सीरियसली नहीं लेता था। बस मैं गाना गाता था ऐसे ही शौकिया, अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, या कुछ भी खेलने जाता था तो मैं गाता था। लेकिन कभी भी मैंने प्रोफेशनली सोचा ही नहीं था। जी। लेकिन मुझे मेरे प्रोफेसर्स ने और कुछ ऐसे लोगों ने जिन्होंने टैलेंट नोटिस किया मेरे अंदर कि भाई इसके अंदर कुछ ऐसा है जो सबके अंदर नहीं होता, उनकी वजह से मैं म्यूजिक में आया और अच्छा हुआ। किसी का नाम लेना उन्होंने चाहेंगे? मुझे, सुधीर हाँ यदुवंशी बिल्कुल, जी। बिल्कुल मैं नाम लेना चाहूंगा। प्लीज मेरे मुझे। मेरी एक कॉलेज प्रोफेसर्स हैं, उन कुछ एक का नाम लेना चाहूंगा। वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करके गए मेरे जीवन के अंदर। और हाँ, कभी मेरी बात उनसे इतनी होती नहीं है लेकिन मेरे को याद है उनकी आज भी। तो नाम? पहली है राजरानी शर्मा, राजरानी हिंदी शर्मा जी। प्रोफेसर है जी। जी, सत्यवती कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में। मैं समझ गया। जी हाँ। जी जी। और एक है मंजुला दास मैम, वो जो थिएटर था ना हमारे कॉलेज का वो चलाती थी। तो थिएटर में मुझे गाने के लिए बुलाती थी और उन्होंने ही मुझे फोर्स किया, धक्का दिया कि जाके क्लासिकल सीखो, तुम अपना टैलेंट तो वेस्ट कर एक रहे थी, हो। एक हैं राजरानी शर्मा और दूसरी हैं मंजुला दास। जी जी, क्या बात है सर, वंडरफुल। और तो वो प्रदीप जी, वो क्या हिंदी, एक हिंदी की प्रोफेसर हैं और दूसरी वो थिएटर क्लासेस लिया करती थी कॉलेज में। वो थिएटर उनके हाथ में था उस समय, वो कन्वीनर थे, लेकिन जी। वो भी हिंदी टीचर ही हैं। हाँ, क्या बात है साहब, माशाल्लाह। प्रदीप जी, तो आप कुछ पूछ रहे थे? वही बॉलीवुड से कोई इंस्पिरेशन थे? बिकॉज आई वाज जो कैलाश खेर के नाम सुना हमने, बट अपार्ट फ्रॉम दैट कोई लगता है किशोर कुमार, कोई मोहम्मद रफी, मन्ना डे, कोई इंस्पिरेशन वहां से आया? सिर्फ ओनली कैलाश खेर? मेरा बिल्कुल रुझान नहीं था संगीत की तरफ। जैसा कि मैंने बताया कि मुझे प्रोफेशनल नहीं करना था, और मैं जो समय इस समय के गाने थे 2000 के बाद के या लेट 90s के, वो वाले गाने मैं सुनता था और वही सब गाता था। उन्हीं को सुन सुन के शौक चढ़ा। फिर कैलाश जी का हमेशा नाम लेता हूँ क्योंकि उनका एक गाना मैंने स्कूल में गाया था, जो कि बता कौन सा गाना सर? एक्सीडेंटली गाया था। कौन सा गाना सर? वो तेरी दीवानी था। ओहो, व्हाट अ वंडरफुल सॉन्ग। उसकी जी जी उसका जी। जरा मुखड़ा अगर सुनाएंगे सर तो बड़ा अच्छा रहेगा सर, अगर अगर दिल करे। बिल्कुल बिल्कुल। प्लीज। हाँ जी हाँ जी, मैं जरूर सुनाऊंगा। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी हाँ जी, हो गई मैं तेरी दीवानी, दीवानी तेरी दीवानी, दीवानी। क्या बात है साहब, फैंटास्टिक। क्या बात है साहब। और अभी मैं देख रहा था आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पे और बाकी हर जगह पे, ये शो जी। शुरू करने के पहले एक और गाना है कैलाश खेर साहब का, जो मुझे लगता है आपको बहुत पसंद है, मेरे पिया घर आवेंगे। वो गाना शायद आप कुछ ज्यादा ही गा रहे हैं, मतलब एंड यू संग इट सो ब्यूटीफुली, माशाल्लाह। आपने जो गाया है, जी। मतलब यार बहुत जबरदस्त। वैसी टोन और उस आवाज में मैंने किसी और को वो गाते हुए नहीं सुना। वो जरा सुनाएंगे सर? एक उसका अगर बुखड़ा और अंतरा दोनों सुनाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। अच्छा, दो थोड़ा लंबा हो जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन मैं चलिए सुनाता हूँ। वी गॉट टाइम, ओके। वी गॉट टाइम, बताइए सर। तो मैं इसको एक शेर से हमेशा शुरू करता जी हूँ। प्लीज, और प्लीज गो अहेड। साजन साजन मैं करूं, साजन गए
परदेस, मन में मेरे तीर उठे, भेजू किसे संदेश, चौक पुराओ माटी रंगाओ, आज मेरे पिया घर आवेंगे, खबर सुनाऊं जो, खुशी रे बताऊं जो, आज मेरे पिया घर आवेंगे। हेरी सखी मंगल गौरी, धरती अंबर सजाओरी, उतरेगी आज मेरे पी की सवारी, हेरी कोई काजल लारी, मोहे काला टीका लगारी, उनकी छब से दिखूं मैं तो प्यारी, लक्ष्मी जीवारो नजर उतारो, आज मेरे पिया घर आवेंगे। क्या बात है, Fantastic. क्या बात है साहब, क्या बात है साहब, क्या हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्या कैलाश बात जी के बहुत स्पिरिचुअल बहुत इम्पैक्ट था पूरे जितने सुनने वाले उनके फॉलोअर्स में, उनके लवर्स में, चाहने वालों में। आप में भी कोई स्पिरिचुअल ऐसे टिंज ज्यादा है कि वो इंस्पायर्ड हो गए स्पिरिचुअल इस प्रकार से गाना? हाँ, मेरा थोड़ा बहुत कनेक्शन मैं इस चीज में कह सकता हूँ, क्योंकि मेरी माताश्री हैं जो, वो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल है। स्पिरिचुअल अभी यूज होने लगा है, मैं तो धार्मिक ही बोलूंगा सीधा सीधा। ओके। तो वो बहुत धार्मिक है और वो हमेशा से भोलेनाथ की पूजा करते हुए मैं क्या उनको बात देखा है। क्या बात सुबह सुबह जाप करते हुए, मंदिर जाते हुए, उनके ऊपर जल अर्पण और दूध अर्पण, दही अर्पण, वो सब उनका मतलब एक रूटीन है जो अक्सर होता, हमने देखा है हमारे सामने होते होते। तो जब माँ बाप कर रहे होते हैं तो आपको कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन हो जाता है। जी। तो वैसा ही मेरा कनेक्शन है, तो मैं बड़ा मानता हूँ भोलेनाथ को। तो और एक छोटा सा भोलेनाथ पर कुछ हो जाए, बहुत बढ़िया तरीके से आप कर रहे हो, पूरे इंस्पायर्ड बाय जी, भोलेनाथ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं मेरा ही गाना मैं आपको सुना देता प्लीज हूँ। प्लीज, वंडरफुल। अलग अलग है नाम तेरे पर काम है तेरा एक, हाथ जोड़ सब नमन करे, सब करे रुद्र अभिषेक, भोले का जो ध्यान करे वो काम करे है नेक, देवों के हैं देव हमारे, हर हर महादेव बनो योगी, पढ़ो मंत्र बोलो शंभु शिव शंकर, तेरी भक्ति है निरंतर, बोलो शंभु शिव शंकर, हर हर महादेव। क्या बात साहब, हर हर महादेव, हर तो हर महादेव। आप जब गाते हो ना, वो बहुत पैशनेट हो जाते हो, एकदम पैशन, ऐसा लग रहा है कि खुद महादेव आपके अंदर आ गए हो। तो इसीलिए ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सॉरी प्रदीप यस जी, यस यस। आपने कहा प्रधानमंत्री जी के सामने भी आप बड़े एनर्जेटिक थे और प्रधानमंत्री जी आपको बड़े ध्यान से देख रहे थे, लेकिन उनके शक्ल के ऊपर कोई खास एक्सप्रेशन नहीं था। लेकिन मोदी जी के साथ ज्यादातर यही होता है। तो उनके सामने आपने कौन सा गाना गाया था सर, रिकी केज के लिए? वो एक ओरिजिनल कॉम्पोजिशन है जो मतलब कि कोई कमर्शियल गाना नहीं है, नॉन कमर्शियल गाना है जो कि समर्पित था प्रवासी भारतीयों को, Can we hear it? जो Can we hear हिंदुस्तान में नहीं रहते हैं लेकिन हिंदुस्तान से जुड़े रहते हैं और हमको बहुत मतलब सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं वहीं रहकर। तो उनके लिए सेलिब्रेशन हो रहा था, तो हमने, विकी सर ने गाना कंपोज किया था, जो गाया था मैंने और कुछ और दो सिंगर्स ने। और वो गाना मैं थोड़ा सा याद करता हूँ, एक सेकंड। जी प्लीज। तो हाँ जी, थोड़ा मुझे याद आ गया, अभी मैं करता हूँ। हो भूल जाए जो रास्ता थोड़ा, वापस आना दौड़ा दौड़ा, अरे गलियां लेके बैठी है तेरी याद था जिसको तूने छोड़ा, यादें भूल है सकता लेकिन खुशबू भूल न पाएगा, घूम घुमा के बन के बादल लौट तू वापस आएगा, चैन मिलेगा वही
जहां तू रुक थोड़ा सा जाएगा, घर आने से डर जाने को बना नहीं था तू। आओ जी मेरे देश मेरे गांव, मेरी धूप मेरी छांव से मिलाऊं। आओ जी मेरे देश मेरे गांव, मेरी धूप मेरी छांव से मिलाऊं। क्या बात है साहब, क्या बात है। तो सर ये बताएं कि रिकी केज से मुलाकात कैसे हुई? रिकी केज साहब ये जो भी हैं, सौभाग्य है, जैसे गाना भी मेरा कोई चॉइस नहीं था, वैसे भी मतलब वैसे ही मेरा ऐसा कोई बहुत वो नहीं था कि मेरे को इधर मैं बस बॉलीवुड में ट्राई करने के लिए आया था। एक सेकंड सर, आपको लेकिन रोकना मैंने चाहूंगा, एक मिनट एक मिनट। हमारे दर्शकों को बता दें कि रिकी केज साहब का असली नाम राम ज्ञान है। तो हाँ जी। राम ज्ञान उनका नाम है, एंड ही टर्न्ड इट टू रिकी केज, एंड इज अ मल्टीपल ग्रैमी अवार्ड विनर। जी अब आप बोले सर, प्लीज गो इट। जी तो वो बहुत सारे शोज करते थे, मैं उनको देखता रहता था उन सोशल मीडिया पे। जी और मैं देखता था कि एक डिफरेंट काइंड ऑफ सेटअप है, जो हम यूजुअली दुनिया में हम जिस तरह का म्यूजिक देख रहे हैं उससे थोड़ा अलग है, क्योंकि वहां पर हमारा स्पिरिचुअल भी है, उनके सेट में उनके गाने स्पिरिचुअल भी हैं, एनवायरनमेंट के लिए हैं, हमारे नदियां, ये जैसे कि हमारी माँ गंगा, माँ कावेरी, इनको समर्पण है इनके गानों में, इनके म्यूजिक में। तो बेसिकली दुनिया से थोड़ा सा हट के म्यूजिक हो रहा था, बजाय के डांसिंग ट्रैक्स हो रहे हैं या लव ट्रैक्स हो रहे हैं या ऐसा कुछ नहीं। तो मेरे को बड़ा आकर्षण हुआ था वैसे ही, तो मुझे लगा था कि मुझे उनके साथ काम करना है। जी तो लकीली उनके बैंड में एक सिंगर की एक जगह थोड़ी सी खाली थी, और उन्होंने एक पोस्ट डाला था, उसको देख के मैंने अपने वोकल सैंपल्स, अपने कुछ 5-6 वीडियोस उनको भेजे थे, लेकिन रिप्लाई नहीं आया। लगभग 1 साल बाद, इस घटना के 1 साल बाद उनका रिप्लाई आया। उन्होंने मुझे कॉल किया, उनको मेरी आवाज, मेरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा, और हम लोगों ने जैम किया, मतलब थोड़ा रियाज किया एक साथ, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस वक्त टेक्नोलॉजी के थ्रू। जी तो वैसे ही हमने जूम कॉल पे या किसी और कॉल पे कनेक्ट किया, हम लोगों ने जैम किया, उनको बहुत अच्छा लगा मैं, और मुझे भी वो बहुत अच्छे लगे। और उस दिन से आज तक लगभग सारे कॉन्सर्ट जो भी वो परफॉर्म करते हैं उसमें मैं जरूर होता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है प्रदीप जी। या आप जिस प्रकार से That guy, he's got 3 Grammy awards, यार। यस 3 Grammy awards। यूडल भी कर रहे थे, वो जो साउंड वेरिएशन जो कर रहे थे, अब वो किशोर कुमार हम लोग सुने थे, किशोर कुमार यूज्ड टू डू इट, एंड आफ्टर दैट आई डोंट थिंक वी हर्ड मच ऑफ दैट। ये किस प्रकार से चालू कर दिया आपने, कैसे हो गया ये? बिकॉज़ आई डोंट थिंक वेरी, पता नहीं, करते करते रियाज करते करते डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूजिक में ट्राई करते करते ये सब, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी आपको पता भी नहीं लगती कि आ जाती हैं। अब पहले जैसा रियाज तो होता नहीं कि बैठ के पेटी पे सदारेगा बाबा दरी दरी दा बाबा करे, सिर्फ ये रियाज नहीं होता। ये तो चलो हमने पेटी उठाई, सुबह सुबह गला गर्म कर लिया, लेकिन इसके अलावा हम लोग अलग अलग कंपोजर्स के पास काम करते हैं साथ में बैठ के। सबकी एक अलग अलग थॉट होती है, सब अपना अपना आइडिया बताते हैं कि इसको हम ऐसे गा सकते हैं, इस गाने को हम ऐसे गा सकते हैं। तो ऐसे करते करते वो चीजें ऐड ऑन होती रहती है और हमको पता भी नहीं लगता। मतलब सामान्य जीवन में जैसे हम जीते हैं ना, बहुत सारी चीजें ऐड होती रहती है हमारे जीवन में, वैसे ही है, सिमिलर। तो ये मोटिवेशन वहां से सुन के नहीं है, अपने आप में जागरूक हो गए। आपने किशोर कुमार को ऐसे गाते सुने हैं? हैव यू हर्ड इट? बिल्कुल, मैंने गाने तो सुने हैं, लेकिन मैं गाता नहीं हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं उन गानों के साथ भी इंसाफ उतना कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरी आवाज बिल्कुल ही अलग है, थोड़ा सा पावरफुल है। किशोर मतलब जो दा थे, उनके गाने बड़े मस्ती भरे होते थे, उनके सोल बहुत अच्छी थी, जो वो ठहराव वाले गाने गाते थे तो सोल भी बहुत अच्छी थी। यहाँ पर मैं जब गाता हूँ और मैं अपने आप को ऐसा सिंगर समझता हूँ जो थोड़ा फोकिश, थोड़ा धरती से जुड़ा हुआ, थोड़ा मिट्टी वाला, वो फ्लेवर मुझे पसंद है, इसलिए मैं उनके गानों को थोड़ा सा क्या बात है कोशिश करता हूँ ना गाऊं। यदुवंशी साहब, जैसे प्रदीप जी ने जो शुरू किया था आपसे पूछना कि भाई बाकी जितने भी सिंगर्स हैं उनकी फैमिली में कोई ना कोई सिंगर रहा है। जैसे कैलाश खेर साहब की आपने बात करी, उनके पिताजी महक सिंह खेर, वो खुद फोक सिंगर हैं। मतलब वो दिल्ली में पैदा हुए, मयूर विहार में पैदा हुए, और हमारे शो में बहुत पहले भी आ चुके हैं। मतलब व्हेन ही वाज जस्ट स्टार्टिंग आउट, ही स्टार्टेड ऑफ ऑन आवर शो। जी दिस शो यूज्ड टू अपीयर ऑन सहारा, बाय द वे, DRTV शो पहले सहारा में आता था। तो वहाँ पर भी उन्होंने, मतलब मुझे उनकी बड़ी झलक दिख रही है आप में, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। एक्सेप्ट योर वॉइस इज समवॉट डिफरेंट, आपकी आवाज़ ज़रा उनसे अलग है, और मुझे ऐसा लगता है कि उसमें डेप्थ ज़्यादा है।
क्या किसी और ने भी जरूर ये बोला होगा आपको, आपकी आवाज में जो डेप्थ है वो बहुत ज्यादा है बाकी सब सिंगर्स के कंपैरिजन में। क्योंकि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग ऑन गूगल मीट पे हम लोग बात कर रहे हैं, और वहां पर भी आपकी आवाज में इतना जबरदस्त डेप्थ आ रहा है विदाउट एनी साउंड मिक्सर, विदाउट एनीथिंग। आई मीन दिस इज फैंटास्टिक। बाकी सब म्यूजिक डायरेक्टर्स वगैरह ने बताया आपको ये, और am I the first one? सर हाँ, भांति भांति के कॉम्प्लीमेंट्स भी मिलते हैं और कमेंट्स भी मिलते हैं, तो हाँ बताया, मुझे बोला है, बहुत अच्छी अच्छी बातें भी, बहुत बुरी बुरी बातें भी बोली गई है। वो तो नॉर्मल है सर, बुरी बातें नहीं आएंगी तो उसका मतलब अच्छा काम नहीं कर रहे आप, वो तो नॉर्मल है। वेरी गुड यार। जी जी। But you have तो a मुझे wonderful बोला है, मेरे को खुद कैलाश सर के साथ में बैठा था, तभी मुझे बोला गया था कि तुम नेक्स्ट जनरेशन हो, क्या तुम बात है। ऐसे नहीं हो लेकिन तुम बेहतर हो। लवली लवली। तो जो आपका जो हिट गाना है कावा कावा, वो जरा सुनाएंगे सर हमें प्लीज? बिल्कुल बिल्कुल। if हाँ वो it is तो possible, ये थोड़ा कमर्शियल फील है लेकिन है पावरफुल। हाँ प्लीज, थोड़ा पंजाबी फील। प्लीज गो इट। तो आप यू यूज्ड टू स्पीक पंजाबी एट होम बिफोर वी स्टार्ट? आप घर में पंजाबी नहीं बोलते? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, मैं पंजाबी जानता हूँ, मैं बहुत अंडरस्टैंड करता हूँ अच्छे से, हाँ, आप और दिल्ली जब वाले गाने का पंजाबी मौका जानते आता है होंगे तो सर। मैं गा लेता हूँ। जी बिल्कुल, जी सुनाइए सर प्लीज। जी जी जी। काली काली रत्ता कीवें कट्टा मेरे यारा, कीवें कट्टा मेरे यारा, कीवें कट्टा मेरे यारा, तेरे लिए मैं ते लड़ जाना, लग जाना, लड़ जाना, जग सारा लड़ जाना, तेरे लिए हर सितम नु हर जुल्म सीने ते ले जावा, तेरे लिए हर सितम नु हर जुल्म सीने ते ले जावा, सुन कावा मैं किथों लब के लिया मेरा यारा, कावा मैं सुन कावा मैं किथों लब के लिया मेरा यारा, कावा मैं सुन कावा मैं किथों लब के लिया मेरा यारा, कावा सुन कावा किथों लब के लिया मेरा यारा। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। ये बहुत दलेर मेहंदी मिखा सिंह दैट वो शायद पंजाबी फोक इस प्रकार से, तो यू आर इंस्पायर्ड बाय पंजाबी फोक, कुछ और पंजाबी फोक में, बिकॉज आपको देखते वही दिख रहा है कि टोटली ऑफ दैट दलेर मेहंदी मिखा सिंह एंड अलग अलग वैरायटी। बिल्कुल बिल्कुल। पंजाबी फोक मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ। फोक एक्चुअली फोक जनरली कोई भी स्टेट का हो, चाहे मुझे समझ नहीं आए, हाँ, हाँ। लेकिन मैं उसकी गहराई को समझने की कोशिश तो करता हूँ, और जो लैंग्वेज मुझे आती है वो मैं गाने की भी कोशिश करता हूँ। जैसे पंजाबी में गा लेता हूँ, थोड़ा बहुत हरियाणवी, थोड़ा बहुत राजस्थानी, तो ये सब जो दिल्ली के तो सर, आसपास वाली तो जगह घर की है भाषा सब क्या है? समझ आती है। आई वाज जस्ट से वन पंजाबी फोक और एक हो जाए कि एकदम मूड सेट हो गया आपने जिस प्रकार से चालू कर दिया। वन ऑफ माय फेवरेट। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, एक और गाना गाता हूँ आप सभी के सामने। गुरदास मान जी का कोई एक गाना गाता हूँ। Please, He is very good friend of Bajaj साहब। गुरदास मान वो लेजेंड है, गुस्ताखी करते हैं उनका एक थोड़ा सा कुछ गाने की। हो छल्ला बेरी ओए बूरे ओए होए। वतन माहिदा दूरे, वतन माहिदा दूरे वे जाना पहले पूरे, ओ गल सुन छल्लिया छोरा वे कदलाई जोरा, क्या बात है, क्या बात है। ये लिखा है, अपने दर्शकों को बता दूं, कितनी बार पहले भी बता चुका हूं, मियां मोहम्मद बख्श ने लिखा हुआ है ये गाना छल्ला। ये पंजाबी का बहुत पुराना गाना है और बहुत लोगों ने इसको गाया है, यहाँ तक कि रबी ने भी गाया है। आपने रबी शेरगिल साहब ने भी गाया है, गुरदास मान साहब ने तो गाया ही है अपने। बिल्कुल बिल्कुल। अब कितने कितने लड़कों ने गाया है। पहले आसा सिंह मस्ताना साहब हुआ करते थे, उन्होंने भी गाया हुआ है, और तो और छोड़िए। और तो आपने को पुराने, हाँ मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा था, तो घर की भाषा क्या है सर? घर में हिंदी बोलते हैं, क्या बोलते हैं घर में? थोड़ी बहुत खड़ी है, और बाकी मतलब प्योर हिंदी तो नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन जैसे गांव थेट में होती है, गाँव मतलब यूपी खड़ी में बोली? या- खड़ी बोली, हाँ खड़ी बोली अरे मतलब क्या कर रहा है भाई, कहाँ को जा रहा है, इधर को, ऐसे वाली जो होती है ना वो जी। सब। तो आप असल में पिताजी कहाँ के हैं? यदुवंशी मतलब श्री कृष्ण के कुल से, तो आप कहाँ के जी, रहने जी। वाले हैं असल में? पिताजी कहाँ के हैं? मैं पैदा हुआ हूँ दिल्ली में ही। मेरे पिताजी
पैदा हुए हैं। यहाँ पे बिल्कुल दिल्ली से बहुत पास में है वो गांव, बागपत जिले से थोड़ा पास। एक पाली गांव करके है, पाली गांव में हाँ, पैदा पाली हुआ। गांव है ना, और बहुत जो बहुत खूबसूरत गांव है जी। हाँ, पल्ली गांव जी, जी। तो हाँ उससे पहले जो रूट्स हैं वो उस साइड से ही है, मथुरा साइड से ही है, जी। तो वहां की बोली मेरे है दादा आपकी, परदादा से पहले वाले। तो वहां की बोली है आपकी। तो फिर तो आप कृष्ण भजन भी गाते होंगे कि नहीं गाते? पता नहीं, कृष्णा जी की कृपा है कि मैं भोलेनाथ जी के भजन गाता हूँ। You know, I was expecting that answer. His voice is full of passion where Mahadev is concerned. जिस जी, प्रकार से बहुत जी। मुश्किल होगा कृष्ण भजन से तो उसको कृष्ण भजन में कन्वर्ट करना जरा मुश्किल होता है। आई कैन अंडरस्टैंड। तो अभी आगे क्या प्लान है प्रेम। सर? अभी तो आपकी मतलब फिल्मी गाने भी हिट हो रहे हैं, अभी आप क्या गा रहे हैं, किसके लिए गा रहे हैं, जरा कुछ बताना चाहेंगे सर हम लोगों को? सर बहुत सारी चीजें हैं जो मैं कर रहा हूँ कोशिश। बॉलीवुड में मैं लगातार ट्राई कर रहा हूँ, लगातार कुछ स्क्रैचेस गा रहा हूँ। जैसे कोई भी अपकमिंग मूवीज हैं, लाइंड अप मूवीज हैं 10-15 जिसमें मैंने गाए हुए हैं, लेकिन उनके बारे में कुछ भी बोलना इसलिए खतरा है क्योंकि अंत समय तक भी आपको पता नहीं होता कि आपकी आवाज रहेगी कि नहीं रहेगी। करेक्ट करेक्ट, आई एग्री। तो इसीलिए मैं नहीं बताता हूँ। लेकिन हाँ, मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो मेरे खुद के हैं, जो मेरे पर्सनल लेवल के हैं। जैसे रिकी सर के साथ पूरा एक फोक सीरीज निकल रही है जिसमें मैंने सारे ऑलमोस्ट फोक सॉन्ग्स गाए हैं, जिसमें दमादम भी है, जुगनी भी है, केसरिया बालम भी है, और नदियों पार, मतलब 5-6 ऐसे गाने हैं जो फोक हैं। और वो हमने सीरीज एक कर रखी है जो एक एक करके आएगी। शायद कल ही रिलीज होने वाला है दमादम, तो ऑडियो प्लेटफॉर्म्स क्या पे। बात है सर। जी, माशाल्लाह। उसके अलावा कुछ और इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स हैं। जैसे कि मेरा जनवरी में एक गाना आया था वतनावे, जो समर्पण था हमारे देश के लिए। वैसे ही इस साल में कम से कम 15 गाने अभी लाइंड अप हैं जो Wonderful। रिलीज होने तो वाले हैं। आपके I hope। जिंदगी में कोई मोटो लेके चलते हो? जैसे लोग वो बॉलीवुड के राजेश खन्ना के डायलॉग से बहुत बाबू मशाए जिंदगी और मौत ऊपर वाल, कुछ ऐसे मोटो लेके चलते हो? कोई मिशन, कोई दिमाग है कि ये मेरा जिंदगी का लक्ष्य इस प्रकार से है? मैं थोड़ा सा इसको पीछे से बताना चाहूंगा सर। हाँ, जिंदगी के बिल्कुल, जहाँ बिल्कुल। शुरुआत से क्या हुआ कि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, मैंने कभी भी सोचा नहीं था म्यूजिक में जाने का, या मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं एक नौकरी कर भी पाऊंगा कि नहीं 20,000 रुपए की, क्योंकि सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ बच्चा हूं मैं, सरकारी कॉलेज में ही मैं पढ़ा हूं, और मैं पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं था। मैं खेलता बहुत था और खेल से पैसे कमाता था। जो भी 400-500 रुपए मेरे को मिलते थे उससे मेरा महीना चल जाता था बढ़िया। तो जब मेरी ऐसी हालत थी तो मैं ये नहीं सोचता था कि मैं 20,000 कमा सकता हूँ। लेकिन भगवान ने ऐसी मतलब कि रास्ता दिया मुझे जीवन में कि मैं आज एक अच्छे स्थान पे खड़ा हुआ हूँ और अच्छे से कमा भी रहा हूँ और अपना रास्ता और पुख्ता करता जा रहा हूँ। और मुझे बड़े बड़े लोगों से मौका मिल रहा है मिलने के लिए, उनके लिए गाने के लिए, उनके साथ काम करने के लिए। तो मेरे हिसाब से मेरे ज्यादा कुछ एम करने की जरूरत है नहीं, वो सब डिसाइड किया हुआ है महाकाल ने, और वो मुझे लेके जा रहे हैं खुशियों की ओर। और अब मेरे जो भी मेरी मंजिल है, जिस चीज के लिए भी मुझे भेजा गया है, तो ऐसा पैशन सिर्फ इतना है कि जो करंट समय है, जो मैं अभी कर रहा हूँ, वो मैं फोकस से करूँ। अगर कोई गाना गा रहा हूँ, एक गाना गा रहा हूँ, तो उसमें मैं अपना पूरी जान लगाऊं, वो पूरी ताकत लगाऊं, सामने वाले को अच्छा लगना चाहिए। तो मेरा यही मोटिव है और कोई मोटिव नहीं है। क्या बात है साहब, क्या बात है। तो महाकाल की आपने बात करी, तो उज्जैन गए हैं सर? हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, भस्म आरती वगैरह अटेंड करी है कि नहीं? भस्म आरती में रहे? कोशिश की, लेकिन मतलब वहां तक तो नहीं पहुंच पाए, बाहर ही खड़े हुए थे जी। बट हाँ। क्या बात है साहब। लेकिन अभी तो मुझे लगता है कि आपके लिए रेड कार्पेट होगी वहां पे, बुलाएंगे, खुद बुलाएंगे आपको, लग मुझे ये रहा है। जिस दिन कृपा होगी बुला लेंगे, और मैं 100% इंतजार कर मुझे रहा हूँ। ऐसा लग रहा है। और हमारी भी मुलाकात शायद होती रहेगी। बड़ा मुश्किल होगा, मुझे ऐसा लग रहा है प्रदीप जी Yes, sir। कि अब इनका इंटरव्यू लेना जरा मुश्किल होने वाला है 1-1.5 महीने के बाद, क्योंकि ये लग रहा है कि ये इतने सक्सेसफुल होने वाले हैं, इतने सफल होने वाले हैं, बिल्कुल कि इनके सेक्रेटरी हमारे लोगों को कहेंगे कि भैया 1 साल के बाद फोन करना, कि अभी तक बुक्ड है भाई साहब। तो मुझे लगता है ये होने वाला है। तो सुधीर यदुवंशी जी, और माँ बाप तो बड़े खुश होंगे अभी, माता जी पिताजी तो बड़े खुश होंगे अभी, आप बेटा उनका बिल्कुल। मुझे मेरे पिताजी भी और मेरी माता जी भी यही कहते हैं हमेशा कि हम अपने आप को गलत साबित करके बहुत खुश हैं। क्या बात है, क्या बात है।
मेरे पिताजी मुझे कॉलेज के बाहर छोड़ के चले गए थे कि मैं तो कह रहा हूँ कि पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेके और मैं तेरे को एक नौकरी करवा दूंगा, अपना सेट होता है ना, मेरे सरकारी नौकरी में है तो कहते कि तेरे को लगवा देंगे, चिंता मत कर। मेरा मन था ही नहीं, तो मुझे वो बाहर छोड़ के चले गए कि जा तू खुद ही कर ले, मैं जा रहा हूँ घर। ठीक है और आपने खुद ही कर लिया या महाकाल ने खुद कर दिया आपके लिए? क्या बात है। बस सर करंट सिचुएशन में रहे, जो जो चल रहा था उस पे अडिग रहे, बस वो धीरे धीरे रास्ते नजर आने लगे तो चल दिए। कुछ बस वही नए हुआ। बच्चों को ये सवाल ज्यादातर प्रदीप जी पूछते हैं, ये आज मैं पूछ रहा हूँ आपसे चलते चलते। जी नए जनरेशन के जो बच्चे आने वाले हैं, जो सिंगर्स हैं, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? वो क्या करें? मेरा एक ही सजेशन है सर, सब मतलब कि नए को भी पुराने को भी, क्योंकि जब हम किसी फील्ड में उतरते हैं जिसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन है ना, तो इंसान पेशेंस खोता है बहुत जल्दी, और उस पेशेंस खोने के चक्कर में ना वो अपने पैशन को छोड़ देता है, और या तो मतलब वो जो करना चाहता था वो नहीं कर पाता, अपनी फील्ड से जुड़ा रहता है। जैसे मैं कुछ लोगों को जानता हूँ, मेरे कुछ यार दोस्त हैं जो म्यूजिक से रिलेटेड चीजें करते थे, करते हैं, लेकिन पहले वो चाहते थे परफॉर्मिंग आर्टिस्ट बनना, अब वो प्रोफेसर बन के म्यूजिक पढ़ा रहे हैं। इतना फर्क है। तो पेशेंस रखो अगर कुछ करने की सोची है तो, और धीरे धीरे कोशिश करो कि अपने पाथ पे चलते रहो, अपने रास्ते को छोड़ो मत, शायद और साहस, पता नहीं कुछ और साहस, एक दिन कुछ हो जाए। और साहस नहीं छोड़ना चाहिए कभी भी। जी जी बिल्कुल, मेरा वही कहने का मतलब है। उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए कभी भी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। आपको सत श्री अकाल और आपको हर हर महादेव। हर 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 हर। महादेव। Thank you. Oh, that was unexpectedly lovely, Pradeep. That was very, very nice. He's got the passion. What an energetic man, what an Yes. energetic, passionate young man. And he's got exactly the voice for it. बिल्कुल सर। Exactly the voice for it. Well, that was the Nation Now special with Sudhir Yaduvanshi. And don't go away, we'll be back in just a couple of minutes. 2 मिनट के बाद, 3 मिनट के बाद हम लोग वापस होंगे on our political show. As you know what's been happening in Maharashtra, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे सिर्फ 2 मिनट के बाद। कहीं जाइएगा नहीं।